हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का आगे का पार्ट देखेंगे, जिसमें है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डीडी, और फिर इसके अलावा हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है। प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से जो कोरोजन और रेंसिडिटी होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, और उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम किसी मैटर को, उन मैकेनिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, जैसे CaO हो गया, जिसमें दो पर्टिकुलर सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस का या नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कंबाइन होते हैं दो सब्सटेंस आपस में और एक न्यू सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है क्विक कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, उसका रिएक्शन वाटर के साथ। तो स्लेक लाइम का फॉर्मेशन होता है और हीट भी निकलती है। ठीक है। यहाँ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कॉम्बिनेशन में जिसमें हीट निकलती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हीट नहीं निकलती। तो जिनमें हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें हीट रिलीज नहीं होती है या हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी होती है, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो एनर्जी के बेसिस पे भी रिएक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, reaction in which a single product is formed from two or more reactant is called combination reaction। ये चीज़ मैंने आपको बताया, इसमें एग्जाम्पल्स याद करना ज़रूरी है। प्लस अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, TGT साइंस टीचर की, तो एक्टिविटीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये एक्टिविटी है, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, उसे हम जब वाटर में ऐड करेंगे तो जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन प्लस एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक, इस तरह से ऑप्शन दिया जाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट है। ओके, ये बॉक्स वाली चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इसे भी रीड कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, जो अभी ऊपर रिएक्शन करवाए थे हमने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, मतलब चूना करने के लिए, वाइट वॉशिंग वॉल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and give shiny finish to the wall. It is interesting to note that the chemical formula of marble is calcium carbonate, ठीक है, CaCO3। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मार्बल का कैल्शियम फार्मूला, मार्बल का केमिकल फार्मूला पूछा जा सकता है। अगेन ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो अभी बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल जो हैं वो है बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके वाटर का फॉर्मेशन करता है। ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, मतलब एनर्जी निकलती है, वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, जिसमें मीथेन रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो CO2 का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। रेस्पिरेशन भी एक तरह का एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। और रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो यहाँ पे दी गई है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटीरियल। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल है। अगेन इसमें ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें अगर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेते हैं और उसमें उसे हम हीट करते हैं। टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम बर्नर या स्पिरिट लैम्प। फिर उसके बाद उसके कलर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंज होगा और जो स्मेल होगी वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर स्मेल होगी। तो वो जो स्मेल होगी वो सल्फर की वजह से होता है, बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है। ठीक है, ये रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आती है, तो उसमें ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है टीजीटी साइंस के बच्चों के लिए, और 10th क्लास के बच्चों को ये बैलेंस करने के लिए आ जाती हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ है, इसमें जो एक कंपाउंड था वो डिकम्पोज हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में। यही चीज़ यहाँ लिखी है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है उसने वाटर को लूज कर दिया है हीटिंग की वजह से, और उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और ये डिकम्पोज किस में हुआ है, फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड होता है, बाकी सल्फर डाई और सल्फर ट्राइड गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये जी लास्ट के लेक्चर में बताया था, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अदर एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड, जब उसे हम हीट करते हैं तब। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन भी है कि किसमें हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं एनर्जी दे के, क्योंकि इसमें एनर्जी दी जा रही है, इसलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, थर्मल वर्ड रूट वर्ड होता है हीट के लिए। अगेन टीजीटी वालों के लिए ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेड नाइट्रेट पाउडर को हम बॉईल करेंगे बॉइलिंग ट्यूब में और ऑब्जर्व करेंगे उसमें क्या चेंज है। तो इसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, तो ब्राउन फ्यूम्स किसके होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के होंगे। तो इसमें कलर पूछ लिया जाता है। तो अगेन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी 1.7 को देख लेंगे सब। इसमें बैटरी से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें भी कलर चेंज होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ठीक है, ये सनलाइट की वजह से हो गया। फिर सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम टाइप से बिहेव करता है, तो AgBr में हो जाता है। तो ये क्या है, इन द एबो रिएक्शन ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो यूज होता है फोटोग्राफी में। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो यहाँ दिया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड एनर्जी either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. Reactant in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. तो बताया गया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वही होता है वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक तोड़ने के लिए
कुछ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो एनर्जी रिएक्टेंट द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अगेन एक एक्टिविटी दे रखी है और ये क्वेश्चन के फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सी, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट तो बन जाता है, ठीक है। तो कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है? रॉ सब्जेक्ट क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विक लाइम। उसी का रिएक्शन किया जाता है वाटर के साथ। तो इसकी इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। कौन सी थी? ये रही, सॉरी लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यही वाली इक्वेशन इसमें आप मेंशन कर देंगे। आगे क्वेश्चन पूछा है, इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन भी पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.17 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी 1.7, तो वो आप पढ़ लेंगे। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है वो है आयरन नेल्स का, जिन्हें हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट में। इसमें कलर चेंज होता है, कॉपर सल्फेट जो है वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि उससे कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो जाता है और सल्फेट जो है वो रिएक्ट कर जाता है आयरन के साथ, आयरन सल्फेट बना लेता है। तो ये पूरी एक्टिविटी में वही वही सारी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन और ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये दे रखा है, जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश क्यों हो जाती है और जो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट है वो फेड क्यों हो जाता है। तो इसका एग्जांपल भी दे रखा है, क्योंकि आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस वजह से कलर जो है कॉपर सल्फेट का फेड हो जाता है और आयरन नेल का ब्राउन हो जाता है। इसी तरह अदर एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, वो है जिंक और लेड का, ठीक है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट या मैटर किसी कंपाउंड से एक ही मैटर को डिस्प्लेस कर रहा है। वहीं इसका रिवर्स भी होता है, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसमें दो कंपाउंड यूज किए जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के मेटल्स को, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। तो ये ना डबल डिस्प्लेसमेंट सेम है। ये है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। ये इक्वेशन कई जगह पूछी है। इनका रिएक्शन होता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये इक्वेशन बहुत पूछती है, तो ये एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है सोडियम रिप्लेस कर देता है किसको? बेरियम को, और यहाँ पे क्लोरीन बना देता है। सोडियम रिप्लेस करेगा सोडियम रिप्लेस करेगा बेरियम को, और बेरियम आ जाएगा सोडियम की जगह पे, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें पूरे आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है, आयनिक रिएक्शन होता है जो सॉल्ट्स में टेक अकर होता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के बारे में बताया है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहीं रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा होते हैं। इनका एग्जाम्पल दे रखा है, दो कॉपर एलिमेंट वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हीट देते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है।
तो मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं तो वाटर बन जाता है और Cu अलग हो जाता है, तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये यहीं पे मेंशन किया है फॉर्मूला के बेसिस पे कि ये रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, अदर एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ अकर हो, उसे हम रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। Re फॉर रिडक्शन, Red रिडक्शन के लिए और OX ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो ये रिडक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टाटा।